हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास सेट है जो कि लोकल सेट है और इसके अंदर जो पैनल लग के आता है पांडा कंपनी का पैनल है। तो अभी जो इसके अंदर कंडीशन हमारे को देखने को मिल रही है, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके की दिक्कत हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसको, तो अभी मैंने सेट को ऑन कर दिया है और ऑन करने के बाद अगर हम इसकी कंडीशन देखेंगे तो कुछ इस तरीके की कंडीशन मिल रही है। इसके अंदर बार आता है कुछ इस तरीके से, आप ये देख सकते हैं किस तरीके से हमारे को ये पैनल प्रॉब्लम दिखाता है और ये हमारा पिक्चर चली गई है। तो दोबारा से मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार बंद करके दोबारा से इसको स्टार्ट करते हैं, फिर से देखते हैं क्या कंडीशन है इसकी। और ये जो पैनल है हमारा 43 इंच का पैनल है और ये पांडा कंपनी का है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं किस तरीके से ये बिहेव करता है और ये पैनल हमारा बंद हो जाता है। तो देखिए, ये जो प्रॉब्लम हमारे को देखने को मिलती है, काफ़ी बार ये जो प्रॉब्लम आती है, कई बार शॉर्टिंग या फिर स्पार्किंग से भी दिक्कत आती है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारी अगर कॉफ स्पार्क करेगी तब भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिल सकती है। तो अभी क्या है कि सबसे पहले हमारे को ये चीज़ें क्या है क्लियर करने से पहले कि किस में दिक्कत है, पहले हमारे को प्रॉपर तरीके से इसको चेक करना पड़ेगा क्या इसके अंदर दिक्कत है। तभी हम इसको कंफर्म तरीके से पता कर सकते हैं कि क्या सिचुएशन है, अगर ये रिपेयर हो पाएगा या नहीं रिपेयर हो पाएगा। तो इस वीडियो के अंदर हम लास्ट तक जरूर देखेंगे कि क्या इसका हम कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे टेक्नीशियन की प्रॉब्लम रहती है, कई बार पैनल उनके पास रिपेयर होने के लिए आता है और जब वो रिपेयर करते हैं तो सबसे पहले यही पता लगता है कि रिपेयर होगा या नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको अगर हम चेक कैसे करेंगे इस कंडीशन में। मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं डीसी वोल्ट की रेंज पे और डीसी वोल्ट की रेंज पे सेट करने के बाद हम इसको चेक करेंगे। यहाँ पे हम इसको एक ग्राउंड में लगा लेते हैं नेगेटिव पे। तो यहाँ पे देखेंगे तो ऑलरेडी इसके अंदर जो है वर्क हुआ है, काम हुआ है पैनल के अंदर। तो ये जो पैनल है हमारा 12 वोल्ट का पैनल है, तो 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी ओके बन रही है। यहाँ पे 12 वोल्ट ओके है। और ये जो 12 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी सबसे पहले डीसी टू डीसी सर्किट में जाता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे यहाँ पे डीसी टू डीसी आईसी जो है इसके अंदर ये लगी हुई है FP7724A। तो ये इसके अंदर आईसी यूज की गई है, डीसी टू डीसी आईसी। और ये जो आईसी है डीसी टू डीसी आईसी सबसे पहले क्या काम करेगी, ये सबसे पहले हमारा 3.3 वोल्ट बनाएगी। तो इसके अंदर देखिए दोस्तों, जो ये पैनल है इसके अंदर कोई भी जो वोल्टेज का नाम मेंशन इसके अंदर नहीं है। जैसे कि आपने सभी पैनल में देखा होगा वीजेज, वीजीएल, एवीडीडी, ये सारी चीजें मेंशन होती है ऑन पैनल पे, सब कुछ लिखा होता है, प्रिंटेड होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं है। तो यहाँ पे हमारे को अपने अकॉर्डिंग इसको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी वोल्टेज बन रही है, 3.3 वोल्ट ओके है। और ये जो 3.3 वोल्ट है ये हमारे टीकॉन आईसी के अंदर जाता है, टीकॉन आईसी और रोम आईसी के अंदर भी जाता है। तो रोम आईसी की पिन नंबर अगर 8 पे देखेंगे तो हमारे को 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं 3.3 वोल्ट की क्या कंडीशन है, तो ये हमारा 3 वोल्ट की सप्लाई है जो कि हमारी बिल्कुल परफेक्ट है, ओके है। और ये 3 वोल्ट की सप्लाई हमारे टीकॉन आईसी के अंदर भी जाती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3 वोल्ट हमारा टीकॉन आईसी के अंदर भी जा रहा है। अभी क्या है, टीकॉन आईसी की जो वोल्टेज रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट होने के बाद जो डीसी टू डीसी आईसी है वो अपना काम करना स्टार्ट करती है। तो बेसिकली ये काम क्या करती है, ये हमारी गेट पल्स जनरेट करती है, जो कि मॉसफेट जो होता है आईसी के अंदर ही कंबाइंड रहता है। जब वो गेट पल्स जब हमारी जनरेट होगी तो वोल्टेज हमारी इंक्रीज होनी स्टार्ट होती है, जिसको बोलते हैं हम बूस्ट वोल्टेज। तो अगर हम बूस्ट वोल्टेज देखते हैं तो हमारे को यहाँ पे बूस्ट वोल्टेज मिलना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे को यहाँ पे जो है बूस्ट वोल्टेज अभी हमारे को कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो इस सेट को क्या है दोबारा से मैं ऑफ करता हूँ और दोबारा से स्टार्ट करता हूँ और देखते हैं क्या कंडीशन हमारी बनती है। तो ये मेरा सेट दोबारा स्टार्ट हो गया और हमारी बूस्ट वोल्टेज बन गई है। और ये जो बूस्ट वोल्टेज है ये अभी हमारी देखिए आती है, थोड़ी देर स्टेबल रहती है और उसके बाद ये हमारी चली जाती है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे को कुछ सिचुएशन इस तरीके की मिल रही है कि कुछ देर रुकने के बाद हमारी बूस्ट वोल्टेज जाती है। जैसे कि आपने काफ़ी सारे पैनल में देखा होगा कुछ ही मिली सेकेंड में चली जाती है, लेकिन यहाँ पे अभी देखिए यहाँ पे स्टेबल है और ये बूस्ट वोल्टेज हमारा चला गया। तो
ये हो सकता है कि हमारे कई बार क्या होता है डीसी टू डीसी आईसी में भी दिक्कत हो जाती है, कई बार एम्पियर हमारे कम पड़ने लगते हैं, कहीं पे शॉर्टिंग होती है तो एम्पियर इंक्रीज हो जाता है, तो डीसी टू डीसी आईसी हमारी प्रोटेक्शन मोड में चली जाती है, तब भी इस तरीके से होता है। तो अभी क्या है, इस कंडीशन में हम सबसे पहले इसके अंदर चेक करेंगे कि हमारे यहाँ पे कहीं पे शॉर्टिंग हमारे को नहीं मिलनी चाहिए। तो सेट को ऑफ कर लेते हैं, ऑफ करने के बाद मल्टीमीटर को सेट करते हैं कंटिन्यूटी पॉइंट पर, और यहाँ पे अगर हम शॉर्टिंग चेक करते हैं तो काफी सारे देखिए यहाँ पे पीएफ लगे होते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ओके है। काफी देर स्टेबल होने के बाद हमारी जो वोल्टेज है वो ड्रॉप होती है इसके अंदर। तो देखिए इस कंडीशन में हमारे को करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप जितने भी हमारे पीएफ लगे होते हैं सभी पीएफ को हमारे को चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कोई भी पीएफ हमारा शॉर्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे कोई शॉर्टिंग हमारे को नजर नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि शॉर्टिंग तो यहाँ पे नहीं है। थोड़ा सा आगे अगर देखते हैं तो आईसी हमारी एक लगी हुई है यहाँ पर, तो यहाँ पे हमारी लेवल शिफ्टर आईसी है, इस पे देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे भी कहीं पे भी हमारे को शॉर्टिंग नजर नहीं आ रही है, तो ये भी ओके है हमारा। तो अभी क्या है कि अगर फिर भी हमारा रहता है तो दोबारा से अगर हम देखते हैं, एक बार फिर से ऑन करते हैं और इसकी 3.3 वोल्ट की स्टेबिलिटी चेक करते हैं कि वो भी हमारा जाता है या फिर स्टेबल रहता है, क्या रहता है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारा जो 3.3 वोल्ट है, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत वेरिएशन हमारे को नजर आता है, लेकिन वो देखिए वेरिएशन हमारा रुक जाता है। ये देखिए, अब दोबारा से हम बंद करके दोबारा से स्टार्ट करते हैं, तो देखिए पैनल तो काफ़ी सारे रिपेयर होने के लिए आते हैं, लेकिन कुछ इस तरीके की कंडीशनें भी हमारे को देखने को मिलती है कि कुछ समझ से बाहर होती हैं, लेकिन फिर भी उसको रिपेयर करना होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3.3 वोल्ट में हमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत वेरिएशन दिखती है, ये देख सकते हैं, और ये हमारी अभी स्टेबल है। तो इस कंडीशन में देखिए क्या है कि सबसे पहले ये जो हमारी 3.3 वोल्ट की जो सप्लाई है ये जाती है हमारी टीकॉन आईसी के अंदर और रोम आईसी के अंदर। तो यहाँ से अगर हम टीकॉन आईसी पे भी चेक कर लेते हैं, टीकॉन आईसी के आसपास में देखिए यहाँ पे हम शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं। कहीं पे कई बार क्या होता है टीकॉन आईसी भी हमारी ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से इनेबल अगर वो छोड़ देगी तो भी क्या होगा कि हमारा जो डीसी टू डीसी आईसी है वो प्रोटेक्शन मोड में चली जाएगी। तो अगर आपके पास भी इस तरीके के पैनल आते हैं रिपेयर होने के लिए और आपको रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है, तो देखिए आपको ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके की ट्रेनिंग आपको मिल सकती है। अगर आपको परफेक्ट तरीके से ट्रेनिंग सीखनी है और अपने काम को आगे बढ़ाना है तो ट्रेनिंग करके ही आप अपने काम को आगे ईजिली बढ़ा सकते हैं, जिसमें आपको लाइफ टाइम बैकअप सपोर्ट भी मिलता है। पैनल को रिपेयर कैसे करना है, डीसी टू डीसी सर्किट को कैसे रीड करना है, तो ये सब चीज़ें हम अपनी ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं। फिलहाल पॉइंट पे आते हैं, तो अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को कहीं पे भी शॉर्टिंग नज़र नहीं आ रही है। तो कुछ यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो ये हमारा लो वैल्यू का रेजिस्टेंस है, 0 ओम का है, ये कुछ नहीं दिखा रहा है। ये 100 ओम का है और ये भी हमारा 22 ओम की रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे भी देख सकते हैं यहाँ पे 0 ओम की रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे हमारा जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा वैल्यू का है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 0 ओम का रेजिस्टेंस है, और इसके अगले पॉइंट पे अगर हम चेक करते हैं तो ये रेजिस्टेंस हमारे को यहाँ पे भी 0 ओम मिलना चाहिए, क्योंकि ये जो सीरीज़ है पूरी लो वैल्यू लो ओम्स की है। तो यहाँ पे अगर मैं ये देख रहा हूँ तो इसकी अगर हम वैल्यू चेक कर लेते हैं एक बार, तो यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू चेक करता हूँ तो मेरे को इसकी वैल्यू क्या मिल रही है वो चीज़ देखते हैं। 110 किलो ओम मिल रही है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ से ही हमारे सिग्नल आउट करती है आईसी, जो कि लेवल शिफ्टर आईसी के लिए सिग्नल आउट होते हैं, जैसे एसटीवी सिग्नल होता है, सीपीवी सिग्नल होता है। तो यहाँ पे क्या है 110 किलो ओम की हमारे को रेजिस्टेंस वैल्यू शो कर रहा है।
तो अगर यहाँ पे 110 किलो ओम की रेजिस्टेंस शो कर रहा है तो ये जो सिग्नल है वो हमारा पास नहीं होना चाहिए इस कंडीशन में। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल ही लो वैल्यू की रेजिस्टेंस लगी हुई है 100 ओम्स की। तो इसका मतलब ये भी हमारी लो वैल्यू की रेजिस्टेंस रहनी चाहिए। तो अभी क्या है, इसको अगर हम रिप्लेस करके देखते हैं एक बार और देखते हैं क्या कंडीशन रहती है, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है ये सिग्नल की लाइन में लगी हुई है। सिग्नल मतलब जो हमारे गेट सिग्नल के लिए जो हमारी लेवल शिफ्टर लगी होती है उसको इनपुट सिग्नल चाहिए होते हैं, एसटीवी सिग्नल, सीपीवी, सीपीवी1, सीपीवी2। तो कई बार क्या होता है कि अगर ये रेजिस्टेंस ओपन हो जाएगा तब भी हमारी इस तरह की कंडीशन मिल सकती है। तो एक बार हम क्या है, इसको एक बार रिप्लेस करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ से इसको निकाल लेता हूँ ताकि प्रॉपर तरीके से हम इसको रिपेयर कर सके। अभी क्या है कि कई बार कई पैनल ऐसे होते हैं जिनका आपको डायग्राम नहीं मिलता है। अगर डायग्राम नहीं मिलेगा तो भी आप पैनल को इजीली रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन पैनल का वर्किंग प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए। इस रेजिस्टेंस को भी मैं संभाल के रखता हूँ ताकि अगर काम ना बने तो मैं इसको वापस लगा दूँ, क्योंकि वर्किंग प्रिंसिपल अगर आपको पता नहीं होगा तो पैनल आपको रिपेयर करने में प्रॉब्लम आएगी 100%। तो यहाँ पे मैं एक लो वैल्यू की रेजिस्टेंस लगा के ट्राई करूँगा। तो यहाँ पे मेरे को एक 100 ओम्स की रेजिस्टेंस मिल रही है, और भी देख लेते हैं। यहाँ पे 22 ओम्स मिल रही है, तो 22 ओम्स लगा के देखते हैं। 22 ओम्स में हमारा जो सिग्नल है वो प्रॉपर तरीके से पास हो सकता है। तो जब भी हमारे सिग्नल होते हैं तो सिग्नल में आपको 22 ओम्स की रेजिस्टेंस ज़्यादातर देखने को मिलती है, क्योंकि वो एम्पियर को भी रोकती है और सिग्नल को इजीली पास करती है। तो यहाँ से क्या है, हम इस रेजिस्टेंस को रिप्लेस करते हैं। तो इसको मैं यहाँ से रिप्लेस करता हूँ और यहाँ पे लगाता हूँ इस तरीके से। तो ये मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस को लगा दिया। और रेजिस्टेंस लगाने के बाद दोस्तों थोड़ा बहुत हमारे को यहाँ पे सोल्डिंग वगैरह करना होता है। कई बार जब भी आप काम करते हैं तो सोल्डिंग करके ही आप प्रॉपर तरीके से काम करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या है, थोड़ा सा पेस्ट लगा देता हूँ ताकि हम प्रॉपर तरीके से इस पे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हम इसको थोड़ा सा सोल्डिंग करेंगे। जब भी आप रेजिस्टेंस वगैरह को रिप्लेस करते हैं तो सोल्डिंग करना जरूरी होता है। तो यहाँ से हम क्या होता है कि थोड़ा सा इस तरीके से हम सोल्डिंग कर लेते हैं। थोड़ा सा आईसी को भी हम यहाँ से क्लीन कर लेते हैं। वैसे तो आईसी क्लीन है। तो जब भी आप काम करते हैं तो दोस्तों इस तरीके के आपके पास टूल्स परफेक्ट तरीके के होने चाहिए, जिससे कि आप बिल्कुल एक्यूरेट काम कर सकते हैं। और एक्यूरेट काम करने के लिए एक्यूरेट टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपके पास एडवांस टूल्स नहीं है और फिर भी आप पैनल को रिपेयर करना चाहते हैं तो ये चीज़ पॉसिबल कम हो पाती है, क्योंकि सारा काम टूल्स का ही बहुत प्रॉपर तरीके से होता है। तो ये मैंने यहाँ पे क्लीन कर दिया है। और क्लीन करने के बाद अगर हम देखते हैं, यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू चेक कर लेता हूँ एक बार। तो ये मैंने यहाँ पे 22 ओम्स की रेजिस्टेंस लगाई है, और एक बार चेक करते हैं कि हमारी जो वोल्टेज है उसकी क्या कंडीशन रहती है। तो सेट को मैं एक बार स्टार्ट करता हूँ, और यहाँ पे AVDD वोल्टेज अगर हम देखते हैं तो AVDD वोल्टेज हमारा आता है, देख सकते हैं यहाँ पे 17 वोल्ट आता है। और अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वोल्टेज अभी मेरा स्टेबल है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई भी हमारी स्टेबल है। एक बार मैं दोबारा ऑफ करके ऑन करता हूँ। तो मे भी हो सकता है कि ये रेजिस्टेंस का इशू रहता है कि अगर हमारी टीकॉन आईसी अगर प्रोटेक्शन मोड में चली जाएगी तो भी हमारा जो वोल्टेज है वो ड्रॉप हो जाएगा। अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो ये स्टेबल है। अगर हम इसकी पिक्चर देखते हैं तो पिक्चर की क्या कंडीशन है, पिक्चर देख लेते हैं एक बार। तो पिक्चर अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके हो चुकी है हमारी। पैनल हमारा बिल्कुल ओके चल रहा है, बिल्कुल एकदम। थोड़ा सा वेट करते हैं।
तो काफ़ी सारे टेक्नीशियन को जो प्रॉब्लम आती है पैनल रिपेयर करने में आती है या सॉफ्टवेयर में आती है। अगर आप भी एडवांस ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप ट्रेनिंग लेने के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो पैनल है बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से चल रहा है। ये नो सिग्नल हमारा लिख के आ रहा है। एक बार मैं इसको दोबारा से ऑफ करके ऑन करता हूँ ताकि आपको प्रॉपर तरीके से पिक्चर दिखाई दे। ये देख सकते हैं बिल्कुल पिक्चर हमारी ओके चल रही है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।